संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है लगातार। और इस समय मैं संगम के उस इलाके पे हूँ जहाँ पर टेंट सिटी बसाई जाती है, चाहे कुंभ हो चाहे माघ मेला हो, यहाँ पर तंबुओं का शहर बसता है। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहां तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्नान घाट सब डूब गए हैं, जो आरती स्थल है वो डूब गया है। तो सारे जो आरती करने जो 365 दिन यहाँ पर आरती की जाती थी, उस आरती को अब शिफ्ट कर दिया गया है। हरिहर आरती है मेरे सामने, आप देखिए कि हरिहर आरती पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और ये सामने आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब संगम बनाया गया है, यानी संगम को शिफ्ट कर दिया गया है। और जहाँ संगम 365 दिन होता था वहां अब बाढ़ की वजह से करीब 2 किलोमीटर दूर ये संगम हो गया है। और ये संगम घाट बनाया गया है जहां पर नावें लगी हुई हैं और नाव के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं लोग और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम तस्वीर के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लेटे हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है और वहां उस कॉरिडोर तक जो है पानी पहुंच चुका है। अब एक ही सीढ़ी बचा हुआ है, एक सीढ़ी यानी करीब 2 से 2.5 फीट पानी और बढ़ जाएगा तो लेटे हनुमान जी के परिसर में पानी प्रवेश कर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि हर साल मां गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं और इस बार भी स्नान कराने के लिए अब उनके चौखट तक पहुंच गई है। अब जो गंगा का पानी है वो पहुंच चुका है। माना यह जा रहा है कि जिस स्तर से गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, एक दिन के बाद ये लेटे हनुमान मंदिर का बाढ़ का पानी वो प्रवेश कर जाएगा और लेटे हनुमान मंदिर में अब जो शयन है वो लेटे हनुमान मंदिर का पानी में शयन होगा, यानी गंगा जी में शयन होगा। और हमारे सामने देखिए त्रिवेणी आरती है। इस समय मैं मौजूद हूँ जहां पर हम नाव के जरिए चल रहे हैं और नाव के जरिए हम यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने त्रिवेणी आरती है, त्रिवेणी आरती भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और जहां पर हम इस समय मौजूद हैं वहां सड़क है, लेकिन इस सड़क पे 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है। यानी कि आम दिनों में यहाँ गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब नाव चल रही है। तो बाढ़ के हालात ये हैं कि लगातार जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में जो तराई इलाके में लोग बसे हुए हैं उनके लिए परेशानी जरूर बनेगी। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।